हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। तो सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मगर ये डालूंगा 2 दिन के बाद, ठीक है। सुधीर राठौड़ ने मुझे लिख के दिया है, काला तिल, जौ, जायफल, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल का गोला, हवन सामग्री, इलायची, लौंग, देसी घी। ये वो सामग्री है जो अपने हवन में जलाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वापस से रिपीट कर दूँ, काला तिल, जौ, जायफल, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल का गोला, हवन की सामग्री, इलायची, लौंग, देसी घी। इलायची लौंग छोटी वाली इलायची, ठीक है। ये सारी चीज़ें सामग्री में यूज़ होती है, तो आप हवन के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सुधीर भाई, सुधीर राठौड़, थैंक यू वेरी मच। किसी ने पूछा आत्मा को सर्दी गर्मी लगती है क्या, वो चीज़ें हिला सकती है क्या? भाई ये सारी चीज़ों का तो मैं पिछले में जवाब दे चुका हूँ। कपूर कैसे काम, करीम भाई कपूर कैसे काम करता है इस बारे में जिस तरह आप दूसरे सर्च करते राज बता देना। कपूर का काम ऐसा है भाई, जैसे कोई जगह पे बहुत गंदगी है तो आप वहाँ नहीं जाओगे, उसकी बात से परेशान होकर भाग जाओगे। जैसे मान लो अपने यहाँ पे ना जनरल स्टोर में एसिड मिलता है, तो कहीं कहीं पे ना जब टॉयलेट बाथरूम में या जब वो एरिया को जंग लग गया हो स्टील को ऐसा, तो उस पर ना एसिड डालते हैं। वो एसिड की बाज आपकी नाक में चली आएगी ना, आप भाग जाओगे, सांस रुक जाती है उससे। कपूर वो काम करता है नेगेटिविटी के लिए। कपूर जलता उन लोग भाग जाते, रुक ही नहीं पाते। और उसके बाद में जब खुशबू वाली चीज़ें चलाओगे, अगरबत्ती, बखूर, हवन के लिए जो चीज़ें या अलग अलग बखूर आते हैं अलग अलग नाम के, वो जलाओगे तो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। लोबान भी वही काम करता है, नेगेटिविटी जलाता है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। किसी ने पूछा कलंदरी सिलसिले में भी हवन होता है जिससे मच बोलते हैं, है ना करीम भाई? और इनमें ऐसा क्यों होता है सर कलंदरी सिलसिले में? कलंदरी सिलसिला मतलब नक्शबंदी सिलसिला, कलंदरी सिलसिला और बहुत सारे अलग अलग सिलसिले होते हैं। तो मैंने बहुतों के दर्शन किए। नक्शबंदी वाले ना ऐसे इतनी बड़ी पगड़ी पहनते, ऐसी गोल, ठीक है। सूफी वाले लोग ऐसी पहनते। तो मेरे को पहले पता नहीं था। नक्शबंदी को तो मैंने पहले देखा ध्यान में, फिर मेरे को पता चला कि ये कैटेगरी को नक्शबंदी बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने वो मेन गुरु को भी देखा और मैं हैरान हो गया था। मेरे को लगा था तो फरिश्ते जी ने से ये मुरझाई हुई स्किन, एकदम बूढ़े जैसे। मैंने बोला यार ये कौन है, मेरे को ऐसा लगा था स्किन तो एकदम रेडिएंट होती है, लेकिन बाद में मैंने उनको देखा था वो नक्शबंदी सिलसिले के जो हाईएस्ट गुरु है वो है। तो मच का मतलब ये होता है कि एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सिद्धि आपको बोलती है मेरे नाम का एक हवन 24 घंटे जलते रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी डालनी होती है और कोई भोग कुछ नहीं। उसके ऊपर खाना पकता है, वो खाना जो जो लोग खाएगा उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती है, प्रेत मर जाते हैं। वो सारा काम वो सिद्धि कर रही होती है, मगर उसकी एक ही शर्त रहती है कि मेरे नाम का एक हवन 24 घंटे जलना चाहिए। सेम चीज़ जिसे बोलते हैं ना अखंड ज्योत, जिसके घर में अखंड ज्योत जलती है, जो बुझती नहीं है, 24 घंटे जलती रहती है, तो वो पावर को पुल करती रहती है। तो फॉर अ सिंगल फैमिली वो ठीक है। तो आप अपने घर में भी एक अखंड ज्योत जला दोगे और वो उसके ऊपर आप रोज़ मंत्र जाप करोगे और उसको पूजोगे और उसका ध्यान रखोगे, पॉजिटिविटी बनना शुरू हो जाएगी। वो एक सिद्धि बन जाती है, ठीक है। फिर वो वही काम करती है। तो उसकी एक ही शर्त रहती है कि मेरा मच बुझना नहीं चाहिए। हाँ, और वो बुझ गया तो फिर वो अलग काम होता है। गुरु के अंडर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिविजुअल लेवल पे उसने काम किया होगा और मच अगर उसका बुझ जाए तो फिर वो कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होता है। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें बस ऐसे लकड़ी डालते रहो, उसके नाम का वो जलना चाहिए। और वो सिद्धि फिर वो सारे काम करती है, जो भी दरबार में आएगा उनकी मदद करेगी। मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं कैसे पता करे, और सिद्धि हुआ तो कैसे यूज़ करें? मंत्र सिद्ध होगा ना, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी आपको। जब जाप करना शुरू करोगे, संकल्प लोगे, शांत बैठोगे, ध्यान लगाओगे वो मंत्र से, तो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी लगेगी, हल्का लगेगा, खुशबू आने लगेगी, आपको पॉजिटिव साइंस मिल जाएंगे, नींद में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेगी। सिद्धि हुई तो कैसे यूज़ करें? सिद्धि पहले बना लो तो लो। अच्छा, इसके पास है सिद्धि? सिद्धि को ऑर्डर दो भाई, ध्यान दो, सिद्धि को बोलो मेरी सिद्धि, जो भी आप हो, जो मेरे गुरु जो मेरे साथ में जुड़ गए हो, जिस गुरु के आपने नाम लिए थे, उनके जो भी शक्ति है वो मुझे दर्शन दे, मुझे बताने के लिए कोशिश करे। ऐसे 2-3 बार सवाल करो और शांत बैठो दिल के अंदर और सुनने की कोशिश करो। ऐसा लगेगा आपको कोई कुछ बोल रहा है दिल के अंदर। दिल के अंदर स्लो स्लो सवाल पूछना, सब आंसर मिलेंगे। दर्शन देने बोलोगे, सामने खुद को खड़ा देखो और खुद को देखने की कोशिश करो, बाजू में खड़े दिखाई देंगे।
ठीक है। अमित कुमार, सिद्धि हो गई भाई तुम्हारी। करीम जी, जब शनि देव या किसी देवता के जाप से संकल्प लेते हैं तो प्रेत काट सकते हैं, तो फिर नारियल का और चीज़ों का भोग शनि देव, बता दिया भाई, सॉरी क्वेश्चन 2 बार डाल दिया भाई ने। हवन की क्रिया, दूध खाते हैं, शनि देव और साबिर पिया नहीं खाते, अग्नि तत्व जो दूध होते हैं वो खाते हैं। अरे क्या बात है भाई, बहुत मेहनत कर रहे लगता है अपन। क्वेश्चन ख़त्म भाई, 5 मिनट हो गया। चलो भाई, एक टॉपिक पे अपन बात करते कि सारे ये बॉडी, एलियन, सोल कहाँ से आए, क्या नहीं आए, ठीक है। मान लो आप बॉम्बे में रहते हो, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, मान लो कपड़े का बिजनेस है एग्जांपल, ठीक है, या तो कोई भी चीज़ का एक बिजनेस है समझ लो। अब बॉम्बे में ऑलरेडी ये धंधा चल रहा है बहुतों के साथ। अब बॉम्बे से आप थोड़ा दूर चले जाते हो, एग्जांपल ले लो, जो बॉम्बे और गुजरात के बीच में कोई बॉर्डर है, वहाँ पे आप एक जगह ले लेते हो, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब वहाँ पे मार्केट में वो चीज़ों की नॉलेज नहीं है किसी को। अब आपने अपना मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए, जो भी प्रोडक्ट, कपड़ा लेके आए, जो कि लोगों को पसंद आया। अब आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, माल मंगा भी रहे हो, दे भी रहे हो, तो फिर आप अपने गांव से मार्केट में माल ला रहे हो। अब ये गांव वाले जो माल सप्लायर हैं, उन लोग देख रहे कि भाई ये बॉम्बे तक जाता था, बॉम्बे नहीं जाता, कहीं और जाता है। फिर आपके साथ कुछ दोस्त जुड़ जाते हैं फाइनेंस के लिए, वहाँ पे बड़ी कंपनी डालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं, फिर और लोग जुड़ जाते हैं, और लोग जुड़ जाते हैं, तो 2-5-10 साल में आप मतलब करोड़पति हो जाते हैं। और आपके साथ जो जुड़े थे वो थोड़े आपसे कम हो जाते, लेकिन हो जाते हैं। अब वो देख के और भी बहुत सारे लोग गाँव से आके इस शहर में जुड़ना शुरू हो जाते हैं बिजनेस में। तो सेम एक गैलेक्सी से एक आत्मा आ जाती है। अब वो आत्मा देखती है कि भाई इंडिया में तो ऐसा है कि बहुत सारे जाहिल लोग हैं, ये भगवान के नाम पे ना लोगों को एक दूसरे का काम बजाने के लिए शक्तियों को पुल करते, इन लोग भगवान से मांगते हैं, तो भगवान इनका पूरा करता नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर हम लोग वहाँ पे चले आए तो हम लोग को तो ये देख नहीं सकते। अब हम लोग अगर इन लोगों का काम करना शुरू कर देंगे तो ये लोग हम लोगों को भोग चढ़ाते, और वो सारी चीज़ें जो हम नहीं खा सकते वो इन लोग आग में डालते, तो उससे हमको शक्ति मिलती है। फिर इन लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाते, हमको शक्ति मिलती है। इन लोग प्रे करते तो हम लोग वो जाप खा सकते हैं, पूजा खा सकते हैं, एस्ट्रल ये चीज़ें जो नेटवर्क की वेव्स निकलती है वो खा सकते हैं। मोबाइल नहीं खा सकते, लेकिन जो नेटवर्क की वेव्स है वो इन लोग खा सकते हैं। अभी एक आत्मा आती है, अब वो अपने गांव से और 10 को बुलाती है, फिर वो और अपने प्लानट से और 10 को बुलाती है। ऐसा मेरा काम होना शुरू हो जाता है बॉम्बे में। अब मैं एक धाम खोल देता हूँ और मैं उसके लिए काम करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो लोग आते हैं तो मैं उन लोगों के लिए प्रे करता हूँ अपने ईश्वर से, लेकिन अपने ईश्वर तक बात जाने से पहले पीछे का ईश्वर सुन लेता है और वो सामने वाले का काम कर देता है। अब सामने वाले काम होता है तो वो अपने पास आ जाते हैं काम कराने के लिए। फिर और भीड़ बढ़ती है, और भीड़ बढ़ती है, ये पीछे वाला अपने और शक्तियों को बुलाता है। इसके पीछे जो शक्ति खड़ी है ना, उसके 100, 200, 1000, लाख बहुत सारे दूध जमा हो जाते हैं। अब उनमें से 5-10 लोग देखते हैं कि भाई ये तो ठीक है, एक सेलेक्टेड कैटेगरी तक ही काम हो रहा है। कोई घूमने फिरने कहीं निकल जाता है। जैसे कोई मेरे पास कर्नाटका से आ गया, मैंने उसका काम करके दे दिया, वो कर्नाटका चला गया 10 दूध को लेके। अब कर्नाटका में जो 10 दूध है, वो लोग देखते हैं यार ये काम हम भी तो कर सकते। जैसे मेरे पीछे जो ईश्वर खड़ा है, जो एलियन सोल खड़ा है, उसने जो काम किया है उसके दूध भी तो वही काम कर सकते हैं छोटे लेवल पे। तो वो किसी की ना किसी के सपने में आ जाएंगे, या कोई पंडित महाराज बैठता होगा, कोई दरगाह में बैठता होगा, उसको कान में आके बताएंगे हमारे पास भी शक्ति है, हम तेरे लिए काम कर सकते। अब वो सोचेगा ये तो भगवान मेरे से बात कर रहा है, तो भोग चढ़ाएगा, 2-4 छोटे मोटे काम करेगा, सामने वाला आके बोलेगा भाई मेरा काम हो गया। इसको पता चलेगा मेरे पास पावर है। ये किसी को पूछने जाएगा तो वहाँ पे भी कोई चरण बैठा रहेगा, वो बोलेगा भाई तेरे पास तो ईश्वर की शक्ति है, इस रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि इसको भी नॉलेज नहीं है कि वो रूप बदली करके कुछ भी प्रेजेंट करा सकते। फिर नई दुकान चालू हो जाती वहाँ पे, फिर वहाँ पे 2-4 करके फिर ये लोग अपने गाँव से बुलाते लोगों को, भाई वहाँ मत जाना, वहाँ तो करीम भाई का ऑलरेडी धंधा चल रहा है, तुम लोग यहाँ हो, इधर एक अलग भोग चल रहा है, ठीक है। जब तक अब मैं गुरु हो तो मेरी बात अलग है, मैं आँख खोल के कहीं से भी देख सकता हूँ कौन से ब्रह्मांड से कौन सी एनर्जी आ रही है, कहाँ तक जा रही है और कहाँ जा रही है, मेरे को छोड़ के वहाँ से सारी की सारी एक हुक्म से वापस मंगा सकता हूँ। लेकिन हर कोई गुरु नहीं है। गुरु दृष्टि खोलेगा, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड देख लेगा। अब जैसे मेरे पास कौन सी सिद्धि कहाँ से आई है, मैं आँख खोल के कभी कभी ध्यान लगा के देख लेता हूँ कि भाई कौन सी सिद्धि कहाँ से आई है, कौन से ब्रह्मांड से। पाताल लोक वाली तो नहीं है ना, तो पाताल लोक वाले का सिर्फ और सिर्फ नाग देवी देखती है। नाग देवी के पीछे जो सिद्धि आएगी वो कंसिडर है, नाग देवी के आगे अगर कोई सिद्धि आई तो सीधा उनको हम लोग भिजवा देते हैं मोक्ष धाम, समझ रहे हो।
तो पाताल लोक की सिद्धि यूज़ नहीं करनी, ऊपर के सारे लेवल की यूज़ करनी, वो भी कहाँ तक? अगर छठे सातवें ऊपर के डायमेंशन की सिद्धि है तो उसको यूज़ करेंगे, उसके नीचे वाले की नहीं करेंगे। तो इसे चेक कर सकता है हर एक गुरु जिसकी दृष्टि खुली है। अब जिसकी दृष्टि नहीं खुली, वो झाड़ फूक का काम कर रहा है 2 सिद्धि पे, तो उसको पता नहीं कि कौन पीछे क्या काम कर रहा है। अब मैं पूछ के बूढ़ा हो गया, अब मैं मरने पे आ गया, तो मेरे जो शिष्य है ना, मेरे मरने के बाद मेरी मूर्ति की वो बना देंगे उन लोग और उसको पूजने लग जाएंगे, जबकि शक्ति मेरे में नहीं थी। शक्ति जिसको पीछे से मैं, जो ईश्वर मेरे पीछे खड़ा है, जो यूज़ करता था, शक्ति सारी उसकी थी। क्योंकि इन लोगों ने देखा नहीं। इन लोगों ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने इनको एक्सेस नहीं दिया था देखने का, तो ये कभी नहीं देख पाए। हाँ, बाहर वाले ने, किसी ने देख लिया होगा, लेकिन बाहर वाला यहाँ आके दुकान चला नहीं सकता। समझ रहे हो? अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये लोग मेरी मूर्ति बना के, मेरी फ़ोटो लगा के उसको पूजना शुरू कर देंगे। काम कौन करेगा? यही शक्ति। ये शक्ति के बाजू में दूसरा कौन खड़ा होएगा? मेरा सोल। अब 2 जन मिलके काम करना शुरू कर देंगे। समझ गए? तो जितने बड़े बड़े गुरु हैं जो नहीं रहे दुनिया में, वो गुरु चले गए, लेकिन उनके धाम में अभी भी शक्ति काम कर रही है। तो आपको समझ में आ गया कौन सी शक्ति काम कर रही हो, जिसको आप भगवान समझ रहे हो। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, मैं नाम ले लूँगा तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है? चाहे कोई भी भगवान का नाम ले लो, इस्लाम अल्लाह का ही नाम ले लो कि काबा, लेकिन वहाँ पे तो ये सब काम होते नहीं है, ठीक है? इस्लाम जो है वो उस हिसाब से नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो आती है बाबा लोग की, सूफीज़म, नक्शबंद, कलंदरी, इसमें रूहानियत को, ताकत को बताया गया है, ठीक है? लेकिन बाकी जो सऊदी अरब वाले हैं, जो 24 नंबर बोलते, जिनको अहले हदीस लोग, वो लोग ये बातों को बिलीव नहीं करते। तो आप ये देख लो, कोई भी धर्म को ले लो, कोई भी मठ को ले लो, आपको समझ में आ गया वो जो मठ में जो काम हो रहा होता है, वहाँ पे इतनी बात समझ लेना, कोई ह्यूमन में इतनी शक्ति नहीं है। ये सारी सुपर नेचुरल शक्ति है, जो पीछे वाला ईश्वर है उसकी है। अभी आपको सोचना है कि आप उस ईश्वर को पूज रहे हो कि ये पीछे वाले ईश्वर को पूज रहे हो, ठीक है? मेरी बातें आपको एक एक बात अच्छी लग रही है, आपके ब्रेन में समझ में भी आ रहा है, लेकिन आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी आग पे एक धर्म का पट्टा बंधा हुआ है। क्योंकि आपके गुरु ने वो चीज़ बताई है कि भाई हमारा ही धर्म सबसे अव्वल है, और वही हमको सुप्रीम लॉर्ड से आए, हम कृष्ण से आए, अल्लाह से आए, जीसस से आए, हम वहीं से आए। अब कृष्णा वाले बोल रहे कि हम सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम गॉड है, अल्लाह वाले बोल रहे हम सुप्रीम गॉड है, जीसस वाले हम सुप्रीम गॉड है, और तीनों ऊपर बैठ के हंस रहे हैं हम पे कि क्या जाहिल बना दिया हमने, क्या बना के भेजा था इनको, सबसे ऊपर वाली फौज बना के भेजा था, और देखो ये क्या बन के बैठे। हमने इनको सबसे ऊपर बनाया, जिन, फरिश्ते, जानवर, ब्रह्मांड, प्लैनेट्स, हर शक्ति से ऊपर इंसान को बनाया, और ये कीड़े मकोड़े नीचे के लेवल के लोगों से मदद मांग के काम लेते। यही संसार है भाई। सारे धर्म की किताबों में लिखी है चीज़, मगर आप मानोगे नहीं, पट्टी बंदी है। अब मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में भी, हाँ यार भाई, अगर आपके गुरु के पीछे भगवान होता, भगवान जो ऐसे फूक मार के प्लैनेट्स बना देते, भाई शंकर भगवान की शक्ति जो आप बोल रहे हो, शंकर भगवान की सिद्धि आ जाती है तो मैं ये कर लूँगा। शंकर भगवान के अंदर पूरी गैलेक्सी घुस जाती है, शंकर भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता। दिन भर में हज़ारों करोड़ों गैलेक्सी शंकर भगवान में समा जाती है। उस शक्ति को आप सोचते हो कि आपके बाजू में खड़ी होगी और लोगों के ऊपर हाथ रख के लोगों को ठीक करोगे आप? भाई वो देवता, वो भगवान अलग है, ठीक है? इनके दूत काम कर रहे हैं, वो नीचे अग्नि तत्व काम कर रहा है। अग्नि तत्व लिमिटेड है, उसके ऊपर लाइट है, उसके ऊपर लाइट को बनाने वाला गॉड है, और फिर वो गॉड को बनाने वाला दूसरा गॉड है, वो गॉड को बनाने वाला एक सुप्रीम गॉड है। लेकिन नहीं, हमको तो सिद्धि चाहिए और दृष्टि चाहिए। चलो तुम लोग स्टोरी बता दो, ये मैंने पढ़ी है, ठीक है? तो इस पर कितना रियलिटी है क्या नहीं, अपन वो तुम लोग सर्च कर लेना। मैं तो स्टोरी सुनाने का काम करता हूँ, मेरी सारी बातें झूठी है। रेड प्लैनेट करके एक बुक है, थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा क्योंकि रेड प्लैनेट नाम की बहुत सारी बुक है। रेड प्लैनेट की बुक में ये बताया गया कि इजिप्ट के जो गॉड्स थे ना, अपना जो अर्थ है ना, अर्थ के बाजू में से 72,000 ईयर्स में एक बार एक प्लैनेट उसके बाजू में से निकलता है। तो अर्थ ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये इधर घूम रहे, तो 72,000 में ऐसा होता है कि ये दोनों आजू बाजू में आते हैं। तो यहाँ से कुछ देवता, कुछ भगवान, ईश्वर, एलियंस, ऐसे कुछ हमारे ग्रह पे आ गए थे हज़ारों साल पहले। हाँ, हज़ारों साल पहले। उस वक्त इंसान नहीं थे प्लैनेट पे, ठीक है? उस वक्त अपने प्लैनेट पे कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने क्या किए, उनकी साइंस, अल्काइमी बोलते, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल की पढ़ाई, मैथ्स, इंजीनियरिंग, ये सब आते थे उनको। उन्होंने अपने प्लैनेट पे डाल के
बैक्टीरिया बनाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए, प्लांट्स बनाए, ट्रीज़ बनाए, एनिमल्स बनाए, ठीक है। अब उनको चाहिए थे, वो लोग तो गॉड है, वो तो एलियन गॉड है, जो इजिप्ट के फ़ोटो में आप देखते हो छोटे छोटे सारे इंसान खड़े और एक वो बड़ा गॉड खड़ा है, बड़ा अवतार जैसा बड़ा साइज़ में खड़ा है, ये देवता थे, ठीक है। गौर से सुनना, ये लोग आए, इन लोगों ने ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन ली। कैसे कॉम्बिनेशन? शेर की बॉडी और इनकी खुद की बॉडी, डीएनए लिए। उस वक्त इन लोगों के पास सब जानवर वानवर प्लानेट पे सब बन गए थे, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, ठीक है। इन लोग ने शेर का डीएनए लिए, खुद की बॉडी का डीएनए लिए, मैच करे, उससे एक एक क्रिएट किए, ठीक है। कसम से भाई, झूठी बात नहीं, आप चेक कर लेना। हाफ बॉडी ह्यूमन की, हाफ बॉडी एनिमल की, ऐसे कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाए। उसमें हाथी और इंसान था, शेर और इंसान था, सांप और इंसान था, मगरमच्छ और इंसान था, परिंदा और इंसान था, ये सारा कुछ बना। लेकिन इनमें एक खामी रहती थी, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। यानी शेर शेरनी मेट कर रहे तो बच्चे हो रहे, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन वाली बॉडी थी ना, जैसे शेर और इंसान की कॉम्बिनेशन होकर बॉडी हुई, ये लोग मेट करने के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते थे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। इन लोग ने बहुत सारी स्टडीज़ की, ठीक है, हज़ारों साल निकल गए उसमें। अब शायद तक ये सेकेंड रोटेशन में जब जाने का टाइम आया तो ये लोग वापस आ गए प्लानेट पे। अब ये प्लानेट निकल गया 72,000 के बाद वापस ये अर्थ के पास आया, इन लोग फिर से आए। इन लोग ने देखे बहुत सारा कुछ अर्थ पे चेंज हो गया है, बहुत सारे नई स्पीशीज़ क्रिएट हो गई, नई हुई, बहुत सारे रेप्टाइल्स क्रिएट हो गए। अब इन लोग ने क्या किए, रेप्टिलियन बॉडी ली है सांप की, ठीक है, उसके ऊपर ह्यूमन माइंड वाला ब्रेन लगाया। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और जो ब्रेन है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी रेप्टिलियन है, रेप्टिलियन यानी सांप, गिरगिट, वो वाली बोन है। और जो ऊपर जो लगा है वो मैमल का लगा है, जैसे बंदर होता है ना, बंदर, शेर, मैमल। मैमल का मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं और माँ का दूध पीते, उसको मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। मछली नहीं है, रेप्टाइल्स नहीं, क्योंकि वो अंडे देते। तो जो बच्चे पैदा करते हैं और माँ उनको दूध पिलाती है, उनको मैमल्स बोलते हैं। मैमल का ऊपर का बॉडी ब्रेन लगाया, रेप्टिलियन बॉडी को जॉइंट किया, इंसान का स्ट्रक्चर उनके डीएनए से बनाया उन्होंने, इंसान बना, मेल, आदमी। उसकी फसली की सबसे नीचे की हड्डी, सबसे लोअर रिब्स को उन्होंने लिया, उसके डीएनए से औरत बनाई, उन दोनों को मेट करवाया, और वो पहला फॉर्मूला पास हुआ जिससे बच्चे पैदा हुए। खुदा क्या बता रहा है, तुम हमारा बेस्ट क्रिएशन हो। बहुत सारे क्रिएशन भगवान ने किए, लेकिन सबसे बेस्ट क्यों है? इंसान। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति आ गई थी, कॉम्बिनेशन, जो काम भी कर सकता था और जो इंटेलिजेंट भी था और जो रिप्रोड्यूस भी कर पाता था। खुदा ने क्या बताया कि हवा को आदम अलैहिस्सलाम यानी एडम के रिब्स की बोन से हमने हवा को बनाया, फीमेल को बनाया। ये मैं बात कर रहा हूँ रेड प्लैनेट इजिप्टियन गॉड्स की, ठीक है। उन लोग ने फॉर्मूला बनाया, अब हुआ कि रिप्रोड्यूस करने लगे, तो ये कम्युनिटी जो बन गई ना, जो इंसानों की, अब ये जो देवता थे ना, इन लोगों ने इंजीनियरिंग क्या होती है, फायर को कैसे पैदा किया जाता है, ये फायर से ये फायर जलाया जा सकता है, जैसे एक मशाल से दूसरी मशाल जलाई जाती है, लेकिन पहली मशाल कैसी जलेगी वो नहीं सिखाया। केमिकल, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, एमबीबीएस की ये सारी पढ़ाई नहीं कराई, तो इनको सिर्फ उतना ही ज्ञान दिया जाता था कि वो लोगों का काम हो सके। जैसे आग जलाना नहीं सिखाते थे, इनको मशाल दे देते थे ताकि आगे तुम आग जलाओ, लेकिन आग जलेगी कैसे वो नहीं सिखाते थे। केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या क्या काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, खेती कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को लेबर के लिए बनाया गया। अब खुदा बताता है हमने तुमको इबादत के लिए, सिर्फ खुद की इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत को उन लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे तो इजिप्शियन गॉड ने इंसानों को पैदा किए इनके कम्युनिटी के काम करने के लिए, कोई नॉलेज नहीं थी। अब वो कॉम्बिनेशन जो इन लोग ने बनाए थे ना, आदमी और जानवर को मिलाने का, उसमें से एक था थॉट, THOTH। वो बंदा ऐसा था जिसका जो सर था ना, वो ऐसा, वो बगला बोलते हैं ना, क्रेन, एक परिंदा है, आप देखोगे, डालना गूगल पे पता चल जाए, उसका सर था और इंसान की बॉडी थी। वो एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन निकल गया जिसने अपने गॉड्स के बारे में नहीं सोच के ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में सोचा, और उसने वो सारा ज्ञान ह्यूमंस को बांट दिया। इंजीनियरिंग क्या है, शक्ति क्या है, एनर्जी कैसे पुल की जाती है, भगवान क्या है, तुम एनर्जी को कैसे पुल कर सकते हो सूरज से एनर्जी पुल करने के लिए तुमको गोल्ड पहनना ज़रूरी है। तो उन्होंने गोल्ड को, मतलब अर्थ पे उन लोग क्यों आए थे? गोल्ड के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये उन लोग के आने की।
कि उन लोग ने देखा इस प्लानट में बहुत सारा गोल्ड है, इसके लिए उनकी हर चीज़ गोल्ड से बनी हुई थी इजिप्ट के गॉड्स की। इसी के लिए आज की डेट में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बता दिया सोने के सिक्के पे मंत्र जाप करके, तो उसको ऐसे पुल किया जाता है, तो उनको चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बोल दिया पहले तुम लोग मंत्र सिद्ध कर लो, उसके बाद सब काम हो सकते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, उसके बाद मैं तुमको चीज़ बताऊँगा कि तुम कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। लेकिन फिर अभी वापस बोलता हूँ, मटेरियल डिज़ायर पे आ जाओगे। ठीक है, अब वो अलकायमी के थ्रू उसने सारा ज्ञान बांट दिया उन लोगों में, और उसको ये सज़ा मिली गई कि ये इजिप्शियन गॉड्स ने उसको मार डाले। अब कहीं पे बताता मार डाले, कहीं पे बताते वो अपने प्लानट वापस चला गया, कहीं पे बताते कि वो आज भी धरती में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब उसका फैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन उसने वो सारा ज्ञान लोगों में बांट दिया था। और 72,000 का वो टाइम तक वो थे, वो हज़ारों साल बीत गए, उसका जब प्लानट वापस जाने वाला था तो ये सारे गॉड्स इधर बैठे और वापस निकल गए। अब 72,000 ईयर्स के बाद इन लोग वापस आएंगे तो शायद हम लोग मिलेंगे, फिर ये लोग आएंगे, फिर मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, अंधों को आग दे देंगे। ये सारे पावर्स थे उनके पास, वो सारी पढ़ाई थी। मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, खड़े खड़े पेड़ उगा देंगे, पूरी पूरी बिल्डिंग निकाल देंगे ज़मीन में से। ये जो बोलते हैं ना इजिप्ट का वो पिरामिड कैसे बना, रातों रात उन लोग खड़ा कर देंगे, ये सारी शक्तियाँ थी उनके अंदर। अब वो मैं नहीं बोलता इजिप्ट का प्लानट रातों रात खड़ा हुआ, मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में। ये सारी चीज़ें वो कर चुके थे जिस प्लानट से आए थे। हो सकता है 72,000 ईयर्स का तो उन लोग वापस आ जाए। उन लोग सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य मतलब अपना सन नहीं, सुप्रीम लाइट की पूजा करते थे। कुंडलिनी शक्ति के बारे में उन लोगों ने बताया था कि कुंडलिनी शक्ति है, इसको ह्यूमन के अंदर उन लोगों ने स्टोर करके रखा है। वो क्या था, कुंडलिनी शक्ति क्या है, उन लोगों की गैलेक्सी की पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज की ब्लूप्रिंट कुंडलिनी शक्ति अपनी टेल बोन है ना, रीढ़ की हड्डी की आखिरी हड्डी में वो फाइल जमा है। हम लोग ध्यान करके उस फाइल को एक्सेस ले लेते तो हमको सब कुछ दिखने लग जाता है और हम अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। और भगवान समझने के बाद क्यों, क्योंकि वो छुपी हुई नॉलेज हमको मिल जाती है जो भगवान ने हमको नहीं बताई और इन लोगों ने छुपा के चले गए थे। ये नॉलेज थॉट ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को दे दी। अब ये नॉलेज हमको मिलती है, तो मैंने बताया सिर्फ भगवान और ध्यान नहीं, ड्रग्स लेके भी इसको खोला जा सकता है। एक्सीडेंट के थ्रू भी तो ये खुल जाती है। तो इसका भगवान से लेना देना नहीं है कुंडलिनी शक्ति का। ये कोई फिजिकली चीज़ नहीं है, ये वो केमिकल लोच है। अब उसको उठाते और फिर हमारे को ज्ञान मिल जाता है, फिर वो लोग ज्ञान बांटते हैं और लोगों को पता चलता है कि आग कैसे चलेगी, क्या होगा आगे, ब्रह्मांड में नए इन्वेंशंस कैसे होंगे। एक छोटी सी फ्लैश ही आती है भाई, टिक करके तुम्हारे को क्लिक होगा और तुम्हारे को बहुत सारा ब्रह्मांड का आइडिया आ जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन 1-2 महीने के बाद तुमको अपनी सारी रिसर्च की आंसर मिलने लगेंगे और नई रिसर्च के लिए क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे। तुमको पता नहीं चलेगा कि अचानक में तुम ऐसे कितने स्मार्ट हो गए। जैसे मैं कितना स्मार्ट हूँ, 2 साल में मैंने कितना किया मेरे को पता नहीं, लेकिन आत्मज्ञान मेरी कुंडलिनी जब भैया ने एक्सपीरियंस के बाद मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लग गई जो पहले मैं सिर्फ पढ़ता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये फिलोसॉफिकल बात की असली सच्चाई क्या है। ये सारी चीज़ें होती है। तो इसकी बात की। अब जो मेरे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुसलमान हैं, अब मुसलमान लोग तो बच गए, उन लोगों ने तो बोल दिया कि हम प्रॉफिट मोहम्मद 1400 साल पहले आए थे, लेकिन इस्लाम तो फर्स्ट एडम से है। एडम को अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया और हवा को आदम की फसली से बनाया और अल्लाह ने उसमें अपनी रूह फूकी। जब आप रेड प्लैनेट की स्टोरी पढ़ोगे उसमें पता चलेगा इजिप्शियन जो गॉड थे उन्होंने अपने डीएनए से उनको बनाया, अपनी रूह फूकी, वही डीएनए है जो उसके अंदर डाला गया। उसकी रीढ़ की हड्डी, फसली की हड्डी आखिरी वाली से वुमेंस को, लेडीज़ को बनाया गया, हवा को। वो पहला कॉम्बिनेशन था जो मेट करने के बाद में बच्चे पैदा कर पाया, नहीं तो उसके पहले वाले नहीं कर पा रहे थे। समझ गए? तो मुस्लिम वाले हो गए इधर साइड में। अब आ गए हिंदू भगवान अपने। हिंदू भगवानों के लिए क्या बताया गया है कि ये हर योनि में जगह पे से आए हैं और उन्होंने ये चमत्कार किए, ये किए, इनको इसने बनाया, इनको इसने बनाया, परम ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उन लोग ने बता दिए। हमने एक कैटेगरी बनाई जो क्रिएट करता है सब कुछ, एक कैटेगरी बनाई जो सबको सस्टेन करता है, एक एनर्जी बनाई जो सबको फिनिश करता है। जब तक फिनिश नहीं करेगा नई चीज़ क्रिएट नहीं होगी। क्रिएट करने के लिए पिछली वाली चीज़ को डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। ये चीज़ का ज्ञान उन लोग अपनी बुक में दे के चले गए। मैं ये नहीं बोलता सारे भगवान ऐसा, मैंने तो सृष्टि बहुत सारी चीज़ दे चुका हूँ, लेकिन उनका ऐसा बोलना था कि ये हमारा ट्रेंड है, तुम्हारा नहीं है। ये क्रिएट सस्टेन डिस्ट्रॉय ये हम लोग ऑलरेडी लेके आए थे और हमने ये बनाया है। अब उनको किसने बनाया है वो अपने को मालूम नहीं, हो सकता उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया हो, मैं उस पर डिनाई नहीं करता। मैं तो देख चुका हूँ बहुत सारी चीज़, एक एक भगवान, एक ही देखी देवी देवता, तो सिद्धि है। तो ये रही रेड प्लैनेट की स्टोरी।
आप गूगल करना रेड प्लैनेट, मेरे को अगर वो बुक मिल गई तो मैं उसकी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि वो बुक मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। तो छोटी सी है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो जो 200-300 पेज की होगी शायद, उसमें से 20 या 50 पेज ही है जिसमें ये स्टोरी मेंशन है। फिर उसने ये बताया कि हमने हर सिविलाइजेशन में विजडम का गॉड दिया है, विजडम की नॉलेज दी है। नॉलेज जिसको मिलती थी विजडम का गॉड बन जाता था। जैसे माता सरस्वती है नॉलेज की देवी, सिंगिंग, डांसिंग, कम्युनिकेशन, हर चीज़ की नॉलेज, नेटवर्किंग। आज जो पूरा इंटरनेट जो चल रहा है, पूरी दुनिया जो इंटरनेट पे चल रही है, अभी तो ज्ञान है, नॉलेज है। इनकी देवी कौन है? सरस्वती माता। अब भले ये क्या है इंटरनेट, भाई तुमको नॉलेज नहीं है। वो इंटरनेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सरस्वती माता का अलग लेवल है। तो वैसे हमने नॉलेज की देवी बनाई, जो हर धर्म में, हर सिविलाइजेशन में एक नॉलेज की देवी थी, एक शक्ति की देवी थी। अभी तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन गूगल करके देखना, गॉडेस ऑफ विजडम इन ऑल सिविलाइजेशन, गॉडेस ऑफ, क्या डालेंगे शक्ति को अपन, एनर्जी नहीं। जैसे दुर्गा माता, काली माता, जिन का काम लड़ाई का है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? गॉडेस ऑफ, वो डाल के देखना, वॉर या जो कुछ भी है। तो उसमें आपको सारे सिविलाइजेशन में कौन से सिविलाइजेशन में कौन सी थी, तो हिंदू सिविलाइजेशन में उसका नाम दुर्गा और काली आता है, इस्लाम में फिर उसका कुछ और है, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग नाम थे। तो ये प्रथा चली आ रही है भाई। आप मानोगे नहीं तो आप अटक के रह जाओगे, होगा कुछ नहीं, मरने के बाद आपको सरप्राइज मिलेगा। ओ, मैं जिनको भगवान समझ रहा था तो फर्स्ट लेयर में ही है अभी तक। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे गुरु कहाँ है भाई, मैं तो मेरे गुरु के साथ था। वो गुरु तो 7वें आसमान पे भाई। अब मेरे को पता नहीं तुम्हारे को नीचे ले आएंगे कि यहाँ से कोई ऊपर लेके जाएगा, वो मेरे को नहीं पता। ध्यान करना है, खुद का रास्ता खुद बनाना है, खुद ऊपर चलना है, ठीक है। किसी एक ईश्वर के लिए मत पूजो भाई, इंसानियत के लिए पूजो, तो तुम्हारे साथ में बहुत सारा एक जहाज़ बन जाएगा, सब मिलके काम करेंगे, एक साथ जाएंगे। लेकिन जो आप समझ रहे हो, डोंट बिलीव इन वन गॉड, सुप्रीम गॉड तो एक ही है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। और जो बोलता है मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, आज के लिए इतना हो गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमने। और हाँ, जो भाई ये सोच रहे कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम सही हो जाए, पैसे की प्रॉब्लम सही हो जाए वगैरह वगैरह, मैंने बता दिया। पहले अपने 1.25 लाख मंत्र पढ़ो, मंत्र को सिद्ध कर लो। मंत्र को सिद्ध करने के बाद पूरे इतने जाप करो, अब वो 15 लाख करो, 1.25 करोड़ करो, मेरे को मालूम नहीं। 1 महीने से 3 महीना मेहनत कर लो, पूरी सिद्धि तैयार हो जाएगी। वो सिद्धि तैयार होने के बाद में फिर तुम्हारे काम आसान है। फिर तो यार देखो, सेम चीज़ होती है। एक गोल्ड का कॉइन ले लो, 24 कैरेट गोल्ड, प्योर एकदम। अगर आप हिंदू हो तो लक्ष्मी माता की फ़ोटो बनी हुई रहेगी उस पर, और अच्छा है। मुसलमान हो तो अल्लाह लिखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। अपने मंत्रों का जाप करो, सोच लो कि मैं इसको 1.25 करोड़ करूँगा, 1.5 लाख करूँगा, या रोज़ जाप करते वक्त बैठोगे ना, रोज़ उस पर या तो हाथ में लेके जाप करो, या तो मंदिर में उसको एक येलो या लाल कपड़े में जो भी रखते हो आप उसको रख देना। रोज़ जाप करो, रोज़ उस पर मंत्र फूकना है तुमको, उस पर दम कर देना है कि तुम्हारे पूरा मंत्र तुमको वहाँ डाल देना है। क्यों? बहुत सारी सिविलाइजेशन में कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट बात रखी होती है। अब जो गोल्ड अफोर्ड कर सकता है गोल्ड ले ले। अब कोई बोलेगा भाई गोल्ड नहीं है तो चांदी ले सकते हैं क्या? तो तुम लोग तो छोड़ ही दो यार, भगवान को पूज रहे हो, काम ले रहे हो, ठीक है जाने दो। जो बहुत करोड़पति अरबोपति फैमिली ना, उन लोग ना डायमंड लेते, बड़ा एक 10-20 करोड़ 50 करोड़ उस पर पूरी एलर्जी उन लोग डालते, और वो सिविलाइज मतलब इनकी फैमिली में चलता ही रहेगा। वो डायमंड को कभी कोई बेचेगा नहीं, और वो चलता ही रहेगा, ट्रेंड एंड ट्रेंड वो बोलते रहता है, ये राज है। तो तुम गोल्ड को अगर ले लोगे, फिर उसकी विधि बताऊंगा मैं कैसे करना है, क्या करना है। रोज़ मंत्र, जब सिद्धि तैयार हो जाएगी, दृष्टि भी खुल जाएगी, फिर होगा क्या मालूम, कभी कोई नेगेटिविटी घर में भी आएगी तो तुम चेक कर पाओगे। और फिर तुमको गोल्ड कॉइन पे उच्चारण करना है, गायत्री मंत्र ही करना है भाई। बस गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सारे काम, सब एनर्जी, सारा देवी देवताओं की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है। लक्ष्मी माता हज़ारों करोड़ों के घर में, उसको वास, उसको जगह बिठा के देनी पड़ती है। फिर उसके बाद में घर में एक बंदा होता है जिसका सिर्फ वही ध्यान है कि उस पर ही ध्यान दे, वो जाप करे, रोज़ साधना करे, रोज़ उतने मंत्र उतने उच्चारण करे, और फिर उतना भोग लगाए। हर हफ्ते में ये चीज़ करे, हर 15 दिन में ये चीज़ करे, हर महीने में ये चीज़ करे, हर साल में ऐसा करे। हर हफ्ते वो सेलेक्टेड मंदिर जाएगा, हर 15 दिन में एक काम करेगा।
फिर एक बंदा वो फैमिली में लग जाता है जिसका काम यही है, बाकी सारे बंदे लोग अपने काम धंधे पे ध्यान दो, वो सबको एनर्जी पुल करते रहे, उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं आपने किया और पैसा आ गया, पहले कर लो, सिद्ध कर लो, मंत्र सिद्धि खड़ी कर लो, उसके बाद में फिर स्टार्ट कर लो। मुसलमान है सूर्य फातिहा पढ़ते रहे, हज़ार पढ़े, रोज़ फूक मारे उसमें 3 बार। हिंदू आदमी गायत्री मंत्र पढ़े रोज़, आप 1000 पढ़ सकते हो, 2000 पढ़ सकते हो, 500 पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। फिर वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो पूरी एनर्जी उसमें जमा होने लग जाएगी। बोलता हूँ ना आत्मा, वो फिर एक प्रोसेस के थ्रू होगा। वो इतनी हिंट तो दे दियो, तो पहले उसके लिए तैयार हो जाओ, फिर उसको करना। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो आएगा शायद 2000 सब्सक्राइबर अपने हो चुके होंगे। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़े शेयर करो और थोड़ा ट्रेंड में चले यार। 2000 व्यूज़ आते हैं और लाइक 300 रहते हैं, मेरे को समझता नहीं क्यों। एक लाइक करने में क्या जरा है, लाइक करो, नहीं चाहिए डिसलाइक कर दो, क्योंकि गूगल तो डिसलाइक भी चलता है। 2-2 हज़ार डिसलाइक भी कर दोगे तो चलेगा, वो ट्रेंड में तो आ जाएगा कि भाई क्या चीज़ है जो पब्लिक 2000 लोग डिसलाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर लो, वो भी तो चलेगा। ठीक है, तो सबको जय शनिदेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, सारे देवी देवताओं की जय। अभी कोई प्लीज़ क्वेश्चन नहीं डालना भैया, आपका बोलने का मतलब क्या है, सारे देवी देवता भगवान क्या फरिश्ते और जीन है? नहीं, भगवान अलग है, ठीक है, फरिश्ते अलग है, जीन अलग है, दूत अलग है, उसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, शंकर भगवान हनुमान जी क्या है? भगवान है, ये वो है जिन्होंने वाइट लाइट को बनाया है। फिर हनुमान जी जो वाइट लाइट के बने हुए, उनके जो दूत है वो सारे हनुमान जी से जैसे दिखते मगर वो अग्नि तत्व है। ठीक है, तो प्लीज़, नहीं तो अभी क्वेश्चन आएगा, अरे भैया हमने हमारे भगवान को क्या बोल दिए। अरे भाई हनुमान जी पीछे खड़े रह के बुरा नहीं मान रहे, तो तुम लोग क्यों बुरा लगता है, मेरे को पता नहीं चलता। चलो भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम।